गाइस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं जिनमें हमें बोलना होता है जैसे कि तुम्हें सभी लेन देन का हिसाब रखना चाहिए। ऊपर वाला हमारे सभी कर्मों का हिसाब रखता है। क्या तुम उसकी गलतियों का हिसाब रख रहे हो? दुकानदार अपनी बिक्री का हिसाब रखता है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज न जाने कितने ही बार किया होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इन्हें इंग्लिश में बोलना। तो गाइस इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज किया जाता है वो है कीप अकाउंट ऑफ समथिंग, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज का हिसाब रखना। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है कीप अकाउंट ऑफ, उसके बाद में अदर वर्ड। एक और बात गाइस, यहाँ पे जो आप कीप देख पा रहे हो ये एज अ मैन वर्ब की तरह यहाँ काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे ही इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुम्हें सभी लेन देन का हिसाब रखना चाहिए। यू शुड कीप अकाउंट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन। यू शुड कीप अकाउंट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस। ऊपर वाला हमारे सभी कर्मों का हिसाब रखता है। गॉड कीप्स अकाउंट ऑफ ऑल आवर डीड्स। गॉड कीप्स अकाउंट ऑफ ऑल आवर डीड्स। क्या तुम उसकी गलतियों का हिसाब रख रहे हो? आर यू कीपिंग अकाउंट ऑफ हिज मिस्टेक्स? आर यू कीपिंग अकाउंट ऑफ हिज मिस्टेक्स? दुकानदार अपनी बिक्री का हिसाब रखता है। द शॉपकीपर कीप्स अकाउंट ऑफ हिज सेल्स। द शॉपकीपर कीप्स अकाउंट ऑफ हिज सेल्स। क्या तुम अपने खर्चों का हिसाब रखते हो? डू यू कीप अकाउंट ऑफ यूर एक्सपेंसेस? डू यू कीप अकाउंट ऑफ यूर एक्सपेंसेस? मैं पैसों का हिसाब रख रहा हूँ। आई एम कीपिंग अकाउंट ऑफ मनी। आई एम कीपिंग अकाउंट ऑफ मनी। उसने मुझे शक भरी नजरों से देखा। वे एक दूसरे को शक भरी नजरों से देख रहे हैं। पुलिस सबको शक भरी नजरों से देख रही थी। सचिन आपको शक भरी नजरों से देखने लगा। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज हिंदी में कई बार किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है लुक समवन प्लस सस्पिशियसली प्लस अदर वर्ड अगर है तो। एक और बात गाइस, यहाँ पे जो लुक आप देख पा रहे हो वो ऐसा मैन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे ही लुक की फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। उसने मुझे शक भरी नजरों से देखा। He looked at me suspiciously. He looked at me suspiciously. वे एक दूसरे को शक भरी नजरों से देख रहे हैं। They are looking at each other suspiciously. They are looking at each other suspiciously. पुलिस सबको शक भरी नजरों से देख रही थी। The police were looking at everyone suspiciously. The police were looking at everyone suspiciously. सचिन आपको शक भरी नजरों से देखने लगा। सचिन started looking at you suspiciously. सचिन started looking at you suspiciously. तुम मुझे शक भरी नजरों से क्यों देख रहे हो? Why are you looking at me suspiciously? Why are you looking at me suspiciously? वह बारिश में सिर से लेकर पैर तक भीगी हुई थी। उसने मुझे सिर से लेकर पैर तक घूरा और हंसने लगी। सिर से लेकर पैर तक मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारे डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज करना होता है। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज किया जाता है वो है फ्रॉम हेड टू टो, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सिर से पैर तक। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। फिर उसके बाद बोला जाता है फ्रॉम हेड टू टो,
फिर उसके बाद में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो भी आपका बचा कुचा है। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वह बारिश में सिर से लेकर पैर तक भीगी हुई थी। शी वॉज ड्रेंच्ड फ्रॉम हेड टू टो इन द रेन। शी वॉज ड्रेंच्ड फ्रॉम हेड टू टो इन द रेन। उसने मुझे सिर से लेकर पैर तक घूरा और हंसने लगी। शी ग्लोटेड एट मी फ्रॉम हेड टू टो एंड स्टार्टेड लाफिंग। शी ग्लोटेड एट मी फ्रॉम हेड टू टो एंड स्टार्टेड लाफिंग। सिर से लेकर पैर तक मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। माई बॉडी इज एकिंग फ्रॉम हेड टू टो। माई बॉडी इज एकिंग फ्रॉम हेड टू टो। वह सिर से लेकर पैर तक सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। ही वॉज वियरिंग वाइट क्लोथ्स फ्रॉम हेड टू टो। ही वॉज वियरिंग वाइट क्लोथ्स फ्रॉम हेड टू टो। वह सिर से लेकर पैर तक गुलाबी कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही थी। शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन द पिंक क्लोथ्स फ्रॉम हेड टू टो। शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन द क्लोथ्स फ्रॉम हेड टू टो। वह सिर से लेकर पैर तक बहुत सुंदर लग रही थी। शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम हेड टू टो। शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम हेड टू टो। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी शानदार वीडियो में। टिल देन टेक